आप कहिया ले दिवैबा नौकरी हमारो के सरकारी। फारम भरत भारत भोला, फारम भरत भारत भोला, आ जाई तन पे बुढ़ारी। बाबा कहिया ले दिवैबा नौकरी हमारो के सरकारी। बाबा कहिया ले दिवैबा नौकरी हमारो के सरकारी। नमस्कार भाइयों, आज हम आप लोगों के लिए 4 लाइन की पंक्ति बनाए हैं और ये टीकेसी फैमिली के लिए समर्पित है, तो ज़रा सुना जाए। और इससे इस पंक्ति के साथ हम अपनी बात को रखेंगे कि बेहिसाब हसरतें न पालिए, कि बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिलता है उसी को संभालिए, जो मिलता है उसी को संभालिए। हमारे सारे वीडियोज़ का नोट्स बना डालिए, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका कल्याण होगा। टोले और मोहल्ले में आपका नाम होगा, आँखों में रौब होगा जब आपके हाथों में जॉब होगा। माई बाबू का सपना साकार होगा, हर्षित आपका परिवार होगा। तो इसी के साथ आज तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी भाइयों का हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपके कैरियर की। जी हाँ, क्यों बात करेंगे आपके कैरियर की? तो हम इसलिए बात करना चाहेंगे कि आपने अभी जो वीडियो में गाना सुना कि आ न जाए तन पर बुढ़ारी। जी हाँ, बुढ़ारी ना आ जाए, तो बुढ़ारी से पहले, बुढ़ापा से पहले ही आपको जॉब लेना है अगर, तो किस मार्ग से होकर आप गुजरेंगे, किस रास्ते से होकर आप चलेंगे, तो आप जवानी में नौकरी ले लेंगे। ठीक है, जवानी में कहने का मतलब कि जो एज एक तरह से फिक्स की जाती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो 18 से होता है मिनिमम। तो 18 से 20 के अंदर अगर आपको जॉब लेना है तो कैसे लेना है? पहली चीज़ तो ये कि आप क्या करें, अगर आपने 10th कर लिया है तो आप 12th या ITI करें। ठीक है, और अगर आप 12th या ITI से भी अगर चूज़ करना चाहते हैं तो ITI ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे सतीश सर ने इसके बारे में बात की है। ITI ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ITI इक्विवेलेंट टू 12th, यानी अगर आप ITI कर लेते हैं तो 12th के जो फॉर्म्स आते हैं उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं, जबकि अगर आप 12th सिर्फ करते हैं तो आप ITI वाले फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं। तो ये आपका एक टेक्निकल हैंड हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप 12th के बजाय ITI करने पर ज़्यादा जोर दें। अब ITI सरकारी से करें या प्राइवेट से, तो उन्होंने बताया कि सरकारी से करने, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आप इंट्रेंस निकालिए और सरकारी से करें। ठीक है, तो उसके बारे में मैं पूरा नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। मैं बात करूंगा आसानी से जॉब पाने वालों में। तो देखिए, पहली चीज़ तो आप अगर शुरुआत में अगर बहुत जल्दी आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो आप बड़े ख्वाब मत पालिए। बड़े ख्वाब पालने का मतलब आप 12th के बाद एकदम पढ़ाई, जो आपका जो क्या कहते हैं उसको, रेगुलर कोर्सेस हैं, जनरल कोर्सेस हैं, उसको विराम दे दीजिए। विराम देने का मतलब आप 12th के बाद ऐसा ना सोचें कि अब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हम कर लेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद हम PhD कर लेंगे, उसके बाद फिर आप अगर जनरल कंपटीशन में आते हैं तो आप सोच लीजिए आप कितने साल के हो चुके होंगे और आपके ऊपर कितना प्रेशर आ चुका होगा। तो सबसे आसान मार्ग है आपको, आप अगर पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे आसान है, आप 12th कर लिया है, ठीक है, या ITI कर चुके हैं, तो आप या तो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं या बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का पोस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप SSC GD कर सकते हैं, आप SSC CHSL के लिए तैयारी कर सकते हैं, SSC MTS के लिए तैयारी कर सकते हैं, ग्रुप D के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ढेर सारे पोस्ट 10th और 12th लेवल बेस्ड अवेलेबल हैं। ज़रूरत है आपको, तो ज़रूरत है एक पक्की तैयारी की, मजबूत तैयारी की। तो वो आपको कब से स्टार्ट कर देना है? जैसे ही आपने 12th पास किया, ठीक है, तो 12th करने के जस्ट बाद ही आपको क्या करना है, एक फील्ड चूज कर लेना है। अगर आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता है, और आजकल के मैं नए युवाओं को देखता हूँ
बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनका जो शरीर है काफ़ी हाइट हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो खाते क्या हैं। जो मेरे सामने जो हमसे काफ़ी छोटे थे वो आज हमसे काफ़ी लंबे दिखते हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि न्यू जो जनरेशन है उसकी फिजिकल फिटनेस जो है अच्छी है, और नया नया जुनून आपका होता है, तो आप फिजिकल की जो हार्डनेस है उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपने 12th कर लिया, ठीक है, आप एक तरफ फिजिकल थोड़ा हल्का हल्का बनाए रखें, दूसरी तरफ जब तक आप तैयारी करेंगे आपको 1 साल के अंदर ही आपका जो है पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी। और पुलिस की वैकेंसी भैया हर बार आती रहती है, भले वो एनटीपीसी का आए ना आए, एसएससी सीजीएल में 4 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, बिहार एसएससी में 6 साल लग जाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस की वैकेंसी जब भी आती है तो उसका रिक्रूटमेंट जल्दी कर लिया जाता है, उसके सारी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से क्लियर हो जाती है। तो पहली चीज़, अगर आप बिहार से हैं या किसी भी स्टेट से हैं आप, तो आप देखते होंगे कि स्टेट में पुलिस की जो वैकेंसी है वो हर बार यानी हर साल निकलती रहती है। तो अगर आपने 2020 में आपने अगर इंटर किया है या आईटीआई किया है, तो आप इस बार अगर 18 साल नहीं पूरा है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और ढेर सारी अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है, तो जो युवा 2019 में इंटरमीडिएट कर चुके होंगे या आईटीआई कर चुके होंगे वो फिलअप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो वो भर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप इसके बाद जस्ट बाद ही 12th के जस्ट बाद ही अगर आपको सरकारी जॉब में जाना है तो आप इस चीज़ को ठान लें कि हमें पुलिस लाइन में या किसी भी लाइन में जो भी 12th बेस्ड फॉर्म आते हैं उसको आप फिलअप करें, उसकी तैयारी करते रहें, लगातार करते रहें, और 6 से 9 महीने या साल भर की तैयारी के दरमियान ही आप इतनी तैयारी कर लें कि आप आसानी से इजीली गेट कर सकते हैं जॉब को। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने रेगुलर कोर्सेज़ को अवॉइड किया है, जैसे 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई पर ब्रेक लगा दी और आज वो कहीं ना कहीं एलडीसी यानी एसएससी एलडीसी में सेलेक्टेड हैं, या नहीं तो वो बिहार पुलिस की जॉब कर रहे हैं या किसी दूसरे फील्ड में है। और जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब पाले कि चलिए मैं पहले ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, एसएससी सीजीएल करूँगा, डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनूँगा, अब वो फिर से लौट रहे हैं, चूँकि उनकी हताशा इस बात से हो रही है कि सीटें कम आती है और सिलेक्शन सबका हो नहीं पाता है, कुछ एक नंबर से छूट जाते हैं, तो वो फिर से वापस आ जाते हैं इस बात पर कि अब हमें एमटीएस भी मिल जाए, ग्रुप डी भी मिल जाए तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप उस दो मुहे रास्ते पर ना रहें, आप अभी से अपना रास्ता तैयार करें। अब रही चीज़ कि हम इतनी कम सैलरी वाले या इतने कम लो पोस्ट वाले क्यों करें नौकरी, तो भैया आप इसलिए कर ले कि आपका जो है इसका मतलब ये नहीं कि आपका करियर यहीं पे विराम हो जाएगा। इसके बाद आप डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद आप डिस्टेंस का भी उतना ही वैल्यूएशन है, उसके बाद आप चाहें तो इजीली आपके हाथ में जॉब होगा, तो आप अपने पैर पे खड़े होंगे, आपके परिवार से, आपके अपने सगे संबंधियों का उतना प्रेशर नहीं होगा, आपके समाज का उतना दबाव नहीं होगा, और उसको झेलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप बुलंद, कहते हैं ना, हष्ट पुष्ट जब आपका शरीर रहेगा तो आप किसी भी काम को अंजाम दे सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ये रही चीज़ कि आप 12th के जस्ट बाद आप एलडीसी के बारे में सोच सकते हैं, एसएससी एलडीसी सीएचएसएल के बारे में, या आप पुलिस लाइन का जॉब सोच सकते हैं, या आर्मी का जॉब सोच सकते हैं, या एसएससी का एमटीएस सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो 12th लेवल या आपका नेवी का एसएसआर एमआर ये जो पोस्टें आती है इसको सोच सकते हैं। इसके अलावा आपका जीडीएस आता है, पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक, हालांकि वो मार्क्स बेसिस पे आता है। तो मैं यही कहूँगा कि 12th के बाद अगर आपको बहुत तेज़ी से नौकरी पानी है तो आप ज़्यादा जनरल कोर्सेज़ के चक्कर में ना पड़ें, और आप अपनी तैयारी को उसी समय तत्क्षण स्टार्ट कर दें, और एक अच्छे गाइडलाइंस के तहत एक अच्छी बुक से तैयारी करें, और डायरेक्ट कोशिश करें, और कोशिश करें कि एक ग्रुप डिस्कशन बना लिया जाए, एक ग्रुप बना लिया जाए, और ग्रुप के माध्यम से आप तैयारी करें और बहुत तेज़ी से सफलता आप प्राप्त करेंगे। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो छात्र 2019 और 20 के लिए 20 में इंटरमीडिएट किए हैं उनके लिए मेरा मार्गदर्शन यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आसानी से हमें सरकारी जॉब ले लेना है, यानी कि हमें सेलेक्ट हो जाना है, तो आप इन मार्गों को अपना। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि हमारा चैनल है द नॉलेज केयर, इसके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग सारे कंटेंट आपके लिए अवेलेबल हैं,
और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दरअसल सारे फैकल्टी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस तरह का कंटेंट डिलीवर किया जाए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं। भले वो आपको थोड़ा सा नीरस ज़रूर लगता हो और हमारी आवाज़ें आपको चिड़चिड़ी ज़रूर लगती होगी, लेकिन आप हमारे कंटेंट को एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद आप जज करें कि अदर जो यूट्यूबर हैं उनके कंटेंट और हमारे कंटेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। और हमें ये विश्वास है कि जब आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो आपको भी हमारी आवाज़ें अच्छी लगेगी और आप हमारे भाई जैसे हैं, बंधु हैं। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपको गाइडलाइंस की आवश्यकता होगी तो उस तरह का आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के गाइडलाइंस और भी डिटेल्स में आपको चाहिए और किस चीज़ पर आपको गाइडलाइंस चाहिए, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस पर अगर आपको उस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। आपके राय का हमेशा से हम उसका स्वागत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को हम अपने स्तर से समझाने का प्रयास करें, कोशिश करेंगे हम कि आपको वो लाभकारी सिद्ध होगा। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।